इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता राज्य का कैसे घोषित किया था, जिसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और मिजोरम के बाद सक्सेसिव राज्य गोवा हुआ जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल किया है। और तमाम राज्य जो बचे हुए राज्य हैं 26, वो किस तरह से SDG 4 को प्राप्त करने में अपने नीति को पालन करते हुए किस तरह से 2030 तक पूर्ण साक्षरता होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें कहा जाता है कि भारत सरकार का ये उल्लास पहल काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभा रही है, जो कि 29 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका जो प्लानिंग है वो 2022 से 2027 तक लागू किया गया है। अगर ये सफलतापूर्वक भूमिका निभाया तो इसे और ही सक्सेसिव रूप में बढ़ा दिया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल यह शिक्षा कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि देश में आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना। आजीवन, कोई सीमित उम्र नहीं होनी चाहिए। आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी साक्षरता जो बेसिक लिटरेसी होना चाहिए और जीवन कौशल को सुधार करना है। विशेष रूप से 15 वर्ष इसमें क्राइटेरिया है कि 95% से ऊपर होना चाहिए, तभी वो राज्य साक्षर कहलाएगा। और दूसरा है कि इसे 2022 से 27 तक लागू किया गया है और उसका जो उम्र सीमा है 15 वर्ष या उससे अधिक का आयु का नागरिक होना चाहिए। इससे फुल फॉर्म जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जैसा कि इसका फुल फॉर्म में देखा जा रहा है कि आजीवन शिक्षा को ये बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित किया गया है, जो कि कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता अंतर को पाटना, जो ग्रामीण और शहरी साक्षरता के बीच में जो अंतर और खाई बनती जा रही है उस स्तर को मिनिमाइज करना, और इससे जो एक व्यापक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिसमें कि हर व्यक्ति की शिक्षा की जरूरत को पूरा करना है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, अगर व्यक्ति साक्षर नहीं हुए तो डिजिटल समावेशन हो, चाहे वित्तीय समावेशन हो, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो, चाहे नवाचार हो, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो सरकार ने उसके लिए जो वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो अवगत नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक और जीवन कौशल का विकास करना। जब लोग साक्षर होंगे तो वित्तीय साक्षरता प्राप्त उसे मुहैया कराया जाएगा और वो कानूनी रूप से साक्षर होने से वो कानूनी तक पहुंच भी बढ़ा पाएंगे। इसके लिए उपकरण क्या किया गया है? इसके लिए उपकरण यह है कि उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कितने % साक्षरता है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, उस ध्यान में रखते हुए इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑनलाइन सर्वेक्षण ऐप है और दीक्षा पोर्टल जिसमें से शैक्षिक जो 15 वर्ष से उम्र तक के व्यक्ति हो उनमें क्या क्वालिटी में सुधार हुआ है, उसमें किस चीज़ की कमी है, किस क्षेत्रीय विकास में किस चीज़ का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस तमाम चुनौती का एक जो अधिकारी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी के थ्रू उसे और प्रेरित किया जा रहा है कि किस तरह से इसे आजीवन शिक्षा को बढ़ा करके इसे SDG 4 को 2030 तक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।